नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं वक्फ बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और सरकार के 14 संशोधन जो है वो पारित कर दिए गए हैं। विपक्ष को जो है वो बड़ा झटका लगा है और विपक्ष के सभी 44 संशोधनों को जो है वो खारिज कर दिया गया। आखिर विपक्ष को झटका क्यों लगा है और विपक्ष के 44 संशोधनों को खारिज क्यों कर दिया गया? इन सारी बातों के ऊपर जो है आज हम आपके साथ में अपडेट लेके आए हैं, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। वक्फ बिल पर संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी की बैठक का आज समापन हो गया और जिसमें सरकार के 14 संशोधनों को जो है मंजूरी मिल गई है, जबकि विपक्ष के सभी 44 संशोधनों को जो है वो खारिज कर दिया गया है और इस फैसले ने विपक्ष को करारा झटका दिया है। जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है तीखी नोक-झोंक भी जो है देखने को मिली, जिसमें विपक्ष ने जोर-शोर से अपने संशोधन पेश किए थे, लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। इस बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जो है वो कहा है कि अब तक कुल 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। इनमें से 14 बहुमत से जो है वो पारित कर दिए गए हैं। विपक्ष के संशोधन को जब खारिज कर दिया गया तो विपक्ष ने जो है हंगामा किया। तो जैसा कि अपेक्षित था कि विपक्ष के लिए ये बैठक एक बड़ा झटका साबित हुई। विपक्ष ने वक्फ बिल पर 44 संशोधन पेश किए थे, लेकिन हर एक संशोधन को बहुमत से जो है खारिज कर दिया गया। सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए 14 संशोधनों को जो है स्वीकार कर लिया है। इसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो है बैठक में हंगामा किया, जिसके बाद बैठक का माहौल जो है वो गर्मा गया। हालाँकि अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जो है स्थिति को संभालते हुए बताया कि इस बैठक में सभी संशोधनों पर जो है विचार किया गया और प्रत्येक संशोधनों पर जो है वो वोटिंग हुई और इसमें से विपक्ष ने जो है वो कहा जा सकता है कि जिसने विपक्ष के संशोधनों को जो है खारिज कर दिया गया और ये सारी प्रक्रिया वोटिंग के माध्यम से तय की गई है। बिल का उद्देश्य और संशोधन की अगर हम बात करें तो वक्फ संशोधन बिल जिसे 2024 में पेश किया गया था, 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से जो है लाया गया था और ये बिल वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का जो है समाधान करने के लिए तैयार किया गया था। वक्फ संपत्तियों के संदर्भ में जो है वो पारदर्शिता और सुधार लाना इस बिल का जो है वो मेन मकसद था। इस बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो प्रस्तावित किए गए थे। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव था कि कोई भी संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका निर्धारण अब जिला कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा और ये सबसे बड़ा बदलाव जो है वो वक्फ बोर्ड में जो है किया गया है। इन सारी चीज़ों के साथ में जो है बड़े बदलाव जो जेपीसी में मंजूर हुए हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो वक़्त संशोधन बिल में कुछ अहम बदलावों को जो है वो स्वीकार किया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो इस प्रकार हैं। नंबर जो पहला जो बदलाव किया गया है वो है वक़्त संपत्ति का निर्धारण का अधिकार। पहले ये अधिकार जिला कलेक्टर के पास था, लेकिन अब इसे राज्य सरकार से नामित अधिकारी को जो है वो सौंपा गया है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन में बदलाव करके ये तय किया गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में जो है वो 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। हालाँकि अभी ये अनिवार्य नहीं किया गया है कि ये सदस्य केवल पदेन सदस्य ही हो या नामित सदस्य भी जो है वो हो सकते हैं। अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस होना बाकी है। तीसरा जो बदलाव बड़ा किया गया है वो वक्फ संपत्तियों के रेट्रोस्पेक्टिव जो है उसके ऊपर असर डालेंगे, यानी कि नया कानून कहा जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो लागू नहीं होगा। यानी कि जो वक़्त संपत्तियाँ पंजीकरण जो है उनका नहीं है, उन मामलों में जो है वो नए मानकों के अनुसार निर्णय जो है वो लिया जाएगा। यानी कि ये भी जो है एक बड़ा जो कहा जा सकता है इसको रेट्रोस्पेक्टिव को जो है एक बड़ा बदलाव जो है वो माना जा सकता है और ये बदलाव जो है वो किए जाने की ज़रूरत भी जो है महसूस की गई थी। वक़्त दानकर्ताओं की योग्यताओं पर भी जो है इसमें कुछ संशोधन किया गया है। पहले ये शर्त थी कि वक़्त संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करता हो। लेकिन अब इसे और सख्त जो है कहा जा सकता है और सख्त कर दिया गया है। अब ये साबित करना होगा कि वो 5 साल से एक सक्रिय मुस्लिम है जो नमाज़ आदि धार्मिक कृत्य जो है वो करता है। तो इन सारी चीज़ों में जो है इस तरह के बदलाव किए गए हैं और अगली बैठक और रिपोर्ट का अनुमोदन जो है उसके बारे में अगर बात करें तो जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को जो है वो पूरा करेगी।
अगर विपक्षी दल अपनी असहमतियों को लेकर जो है वो कहा जा सकता है डिसेंट नोट जो है यानी कि मतभेद देंगे तो उसे भी जो है रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। समिति ने जो है अब तक लगभग 500 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो तैयार की है, लेकिन विपक्षी दलों के जो है वो डिसेंट नोट के बाद जो है वो रिपोर्ट का आकार जो है वो बढ़ सकता है। उसमें और भी चीज़ें जो है सम्मिलित की जा सकती हैं। वक़्फ़ संशोधन बिल 2024 को जो है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो है 8 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। इसके बाद से ही जो पीसी को जो है इसको भेज दिया गया था, जहाँ अब तक 34 जो है बैठकें हो चुकी हैं और कई राज्यों में जाकर जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की गई है। रिपोर्ट को आगामी बजट सत्र में जो है वो पेश किया जा सकता है और इसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य जो है वो शामिल हैं, जिसमें जो है वो 13 सदस्य जो है विपक्षी दलों के भी हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है अगली मीटिंग में जो है बाकी सारी प्रक्रियाओं को जो है वो कहा जा सकता है कि उनके ऊपर काम किया जाएगा। और आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है इस तरह के बदलाव जो है वक़्फ़ संशोधन बिल 2024 को लेकर आना, उसमें बदलाव करना, ये जो है कहा जा सकता है वक्फ बोर्ड के लिए एक अच्छा कदम जो है वो साबित होगा और इससे जो है वो जिन लोगों के कल्याण की जो है वक्फ बोर्ड में बात की गई है, उनको सीधे तौर से जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।